हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 5th की बुक है मेरे पास हिंदी की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओणम पर्व के बारे में, यानी ओणम के त्यौहार के बारे में। और इसमें बताया गया है कि दक्षिणी भारत के राज्य केरल में जो त्यौहार मनाया जाता है वो किस तरीके से मनाया जाता है, और इस पार्ट में ओणम त्यौहार पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये ओणम त्यौहार के बारे में है, जिस तरीके से हिंदू पर्व मनाते हैं, जिस तरीके से हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन ये सब चीज़ें मनाते हैं, तो उसी तरीके से केरल में ओणम बनाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का एक सुंदर राज्य है केरल। दक्षिण भारत में एक सुंदर राज्य का नाम है केरल। ओणम यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी कि जो ओणम त्यौहार है वहाँ पर वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को केरलवासी बहुत ही उत्साह और जोश के साथ में मनाते हैं। मलयालम में इस माह को चिगमासम कहते हैं। चिगमासम केरलवासियों के लिए एक पवित्र महीना है, जिससे ये लोग नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस समय प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेर देती है, यानी जो प्रकृति है वो अपनी जो हरियाली है, सुंदरता है, वो चारों ओर बिखेर देती है। इस त्यौहार के साथ राजा महाबली की एक कथा भी जुड़ी हुई है। ये त्यौहार मनाया जाता है तो इसके पीछे की एक कहानी भी है जिसके लिए ये मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार केरल में महाबली नाम के एक पराक्रमी राजा थे, यानी केरल में एक राजा हुआ करते थे पहले, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे। वे बहुत ही दानी थे, यानी वो बहुत ही दान करते थे और बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनके राज्य में चारों ओर शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में भी पहुंच गई। देवराज इंद्र अपने सिंहासन के लिए चिंतित हो उठे, यानी उन्हें चिंता हो गई। वे विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने देवराज इंद्र की सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने वामन का रूप धारण किया और राजा महाबली के दरबार में पहुंच गए। उस समय महाबली के दरबार में यज्ञ हो रहा था। विष्णु जी ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो महाबली ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने लगे। जब विष्णु जी की बारी आई तो उन्होंने राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी, यानी कि 3 पग यानी 3 पैर की जमीन मांगी। महाबली मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ चाहें वहाँ से 3 पैर की भूमि यानी 3 पैर की जमीन ले सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। फिर बोले, हे राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? पग मतलब पैर, यानी तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ? उन्होंने इतनी सारी ज़मीन ले ली कि पूरा आकाश ले लिया और पूरी ज़मीन ले ली। अब तीसरा पग कहाँ रखूँ वो ये पूछ रहे हैं। अगले पेज पर आ जाइए। अब महाबली वामन को पहचान चुके थे। उन्होंने विष्णु भगवान के सामने अपने सिर झुका दिया, यानी कि अभी तक तो उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान विष्णु हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि ये भगवान विष्णु ही हैं। विष्णु भगवान ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें पाताल लोक जाने का आदेश देता हूँ। महाबली प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मुझे अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार है, स्नेह है। मैं चाहता हूँ कि वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकूँ। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का विश्वास है कि तिरुओणम के दिन हर साल महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसीलिए केरलवासी अपने राजा का स्वागत करने के लिए इस त्यौहार को हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। यही कारण है कि ओणम पर्व यानी ओणम का जो त्यौहार है वो राजा महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। जैसे दिवाली क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान राम आते हैं। तो इसी तरीके से जो महाबली हैं वो आते हैं, इसीलिए ओणम मनाया जाता है। केरलवासी इसीलिए मनाते हैं। केरलवासियों का विश्वास है कि तिरुओणम के दिन हर वर्ष महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। तो यही कारण है कि ओणम पर्व राजा महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है। इस अवसर पर अत्यधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक ओणम का आनंद लेने के लिए केरल आते हैं। ओणम के पहले दिन को
अत्तम तथा 10वें दिन को तिरुवोणम कहा जाता है। ओणम के अवसर पर केरल की संस्कृति देखते ही बनती है। लोग अपने अपने घरों की सफाई करके उसे सजाते हैं। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक रंगीन फूलों की सुंदर रंगोली सजाते हैं। रंग बिरंगे फूलों में प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाते हैं। घरों में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। विभिन्न प्रकार के सामूहिक गीतों और नृत्यों से विष्णु जी का स्वागत और उनकी प्रार्थना आराधना की जाती है। ओणम का 10वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने मित्रों और संबंधियों को आमंत्रित करते हैं। त्योहार के समय सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। लोग एक दूसरे को भेंट और शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन हाथियों का भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। हाथियों को विशेष रूप से सजाया जाता है। वे अपने कर्तव्यों से सबका मनोरंजन भी करते हैं। अगले पेज पर आ जाइए। इस दिन इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। स्त्रियों और लड़कियां सामूहिक नृत्य करती हैं, यानी कि वो एक साथ डांस करती हैं, जिसे ककटोक्टिकली नृत्य कहते हैं। नौका दौड़ प्रतियोगिता ओणम पर्व के मुख्य आकर्षणों में से एक है, यानी कि नौका की दौड़ भी होती है। जो बोट होती हैं, नाव होती हैं, उनकी दौड़ भी होती है। इसे वल्लमकली नौका प्रतियोगिता भी कहा जाता है। दूर दूर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन पम्बा नदी के तट पर किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नौकाएं सर्पाकार होती हैं। ये नौकाएं विशेष कारीगरों द्वारा ओणम पर्व के लिए बनाई जाती हैं। एक नौका में 30 से 40 व्यक्ति बैठते हैं। क्या बात है, 40 व्यक्ति बैठते हैं। वे सभी परंपरागत पोशाकें पहनकर एक साथ मिलकर एक ही दिशा में नौका को चलाते हैं और ये जो दृश्य होता है वो अत्यंत मनमोहक होता है। जो दल जीतता है उसे पुरस्कृत किया जाता है, यानी उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको प्राइज दिया जाता है। केरल वासियों की मान्यता के अनुसार तिरुवोणम के अगले दिन महाबली पाताल लोक वापस चले जाते हैं। इसके बाद सभी मूर्तियों को भी पूजा अर्चना के बाद समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार ओणम का यह त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास के द्वारा संपन्न होता है, यानी बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। और इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ओणम के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे चैप्टर को पढ़कर काफ़ी कुछ समझ में आया है। आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द जो कि नोटबुक में आपको करने हैं और उसके बाद दिए हुए हैं कुछ मौखिक प्रश्न जिसके आंसर मैंने सामने ही लिख दिए हैं। जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस उतारेंगे, उसके बाद उनके उत्तर नीचे लिखेंगे। उसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। फिर है थर्ड पर सही विकल्प चुनने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, आप टिक कर लीजिए। फिर खाली स्थान है, मैंने फिल कर दिए हैं, नंबर डाल दिए, आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद सही कथन है, तो ये भी मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, तो प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हुए हैं, आप साइड वाले पेज पर देख रहे होंगे। प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप अपने आंसर्स कर लीजिएगा। और उसके बाद है व्याकरण बोध, जिसमें मैंने पूरे की पूरे व्याकरण बोध पूरी यहाँ पर फिल कर दी है। आप जल्दी जल्दी से अपनी बुक में फिल कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वाले में बताया कि कुछ अशुद्ध यानी गलत शब्द लिखे हुए हैं वो सही करके लिखने हैं, और 2 वाले में हमें क्रिया शब्द और की विशेषता बताते, तो हमें क्रिया विशेषण पर लाइन बनानी है, अंडरलाइन करनी है। उसके बाद सही उत्तर पर हमें चिन्ह लगाना है थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में सर्वनाम शब्दों को छाँट कर लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया है। फिर अगले 5 पर है नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले हैं ये, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए। और इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद कुछ एक्टिविटी वर्क है जो आपको खुद से करना है, क्योंकि त्यौहार दिए गए त्यौहार किस किस सीज़न में बनाए जाते हैं, किस किस ऋतु में बनाए जाते हैं, किस मौसम में बनाए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, तो वो आप लिख लीजिएगा। और इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी बतानी है, तो ये आपका को खुद को कंप्लीट करने हैं। चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.